अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिए, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ हैं मिस नादिया शेख। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डायबिटीज़ से वाबस्ता प्रोग्राम हम करते हैं। आज हम आँख के मुतालिक बात करेंगे और शायद आँख के किसी ख़ास हिस्से के मुतालिक बात करेंगे। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये फरमाइए कि आँख पर क्या असरात मुरतब होते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के। देखें, जो डायबिटीज़ है ये जैसे हमें इस बात का इल्म है कि जिस्म के तमाम उज़्व को मुतासर करती है अगर कंट्रोल में ना रखा जाए। तो ख़ास तौर पे उन उज़्व को जहाँ पे यानी ये हम इसको आप सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि खून की नालियों को बेसिकली इफ़ेक्ट करती है। तो खून की नालियाँ दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं बड़ी खून की नालियाँ जिसको माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं, एक होती हैं बिल्कुल बारीक जिनको माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं। तो जिस्म में तीन उज़्व ऐसे हैं जिनको ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। नंबर 1 जो आँख का पर्दा, दूसरा गुर्दे, और तीसरा जो है पाँव की जो नर्व्स हैं, न्यूरोपैथी जिसको हम कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें माइक्रोवेस्कुलर यानी छोटी नालियों की तंगी की वजह से या बंद होने की वजह से या उनके इन्वॉल्वमेंट होने वजह से मुतासर होती है। तो जैसे आप हम ऊपर से शुरू करते हैं, हमारा आँख का जो पर्दा है, देखिए लोग कहते हैं जी मैं उनका कहता हूँ आपने आँख का पर्दा चेक करवाना है। तो वो लोग समझते शायद जी मैंने तो आँख का ऑपरेशन कराया था। तो आँख के मुख्तलिफ हिस्से हैं। आँख का जो अगला हिस्सा है वहाँ पे लेंस लगा होता है जिससे रोशनी गुजरती है और ये रोशनी पीछे एक पर्दे पे जाके गिरती है। आपने शायद पुराने कैमरे देखे होंगे जहाँ पे आप उसको खोल के देखते तो एक लेंस आगे लगा होता था और एक फ़िल्म जिस पे पीछे डाली जाती है, जिस पे रील चलती थी, तो वो पर्दा होता था जिस पे वो जिस पे वो इमेज बनता था या अक्स बनता था। तो हमारा जो अक्स है हम जो देखते हैं वो आँख के पर्दे पे मुंतकिल होता है और ये हमारा दिमाग जो है इसको हमें बताता है ये फ़लाँ चीज़ का अक्स है। तो और मज़े की बात है ये अक्स उल्टा होता है लेकिन दिमाग में सीधा करके बताता है। तो ये अल्लाह की शान है। तो इसमें आँख का पर्दा जो है उस पर बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो ये फैली होती हैं। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है कि आँख का पर्दा वह उज़्व है जिसको हम बराह रास्त देख सकते हैं, अपनी आँख से देख सकते हैं। आँख के अंदर झांक के खून की नालियों को देख सकते हैं और किसी उज़्व के अंदर बारीक खून की नालियों को नहीं देखा जा सकता। तो इसको विंडो ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। यानी आँख की खिड़की है, आँख एक ऐसी खिड़की है जो जिस्म की, जिससे हम खून की नालियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून की नालियाँ किस हालत में हैं जिस्म के अंदर। तो ये एक इसको मुतासर करती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के होता है कि नालियाँ सख्त हो जाती हैं जो आँख के पर्दे को सप्लाई कर रही होती हैं, जिसको रेटिनल आर्टरीज़ भी कहते हैं। बाज़ औक़ात इसके अंदर क्लॉट भी आ जाते हैं, बंद भी हो जाती है, उसकी वजह आँख के पर्दे का जो समझें कि वहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाती है। बाज़ औक़ात ये इतनी बारीक होती हैं उसमें से हेमरेज भी हो जाता है और बाज़ औक़ात नई ब्लड वेसल बनती हैं, उसको न्यू वास्कुलराइजेशन भी कहते हैं। यानी नई ब्लड वेसल बनती हैं जिससे वो बड़ी नाजुक किस्म की ब्लड वेसल होती है जो नहीं होती हैं और वो बड़ी जल्दी रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं। तो खून का जो धब्बे हैं, क्लॉट है, वो आँख के पर्दे पे जमा हो जाता है। जो पर्दा जो खून का क्लॉट जो होता है वो जो सिकुड़ता है तो आँख के पर्दे को भी साथ खींच लेता है। तो बाज़ औक़ात जिससे रेटिना डिटैच कर जाता है, यानी रेटिना जो आँख का पर्दा है वो भी उखड़ जाता है, अपनी बेस से उखड़ जाता है। तो और फिर जहाँ पे हमारा जो आँख का पर्दा है उस पर एक ख़ास पॉइंट होता है जिसको हम फोविया भी कहते हैं। फोविया कहते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा इमेज हमें जो तफसील, जैसे मैं गौर से किसी चीज़ को देख रहा हूँ, जो मेरी तफसील है वो फोविया पे इमेज होता है, तो वहाँ सूजन आ जाती है, मैकुला भी इसे कहते हैं। तो मैकुलर एडीमा यानी वहाँ पे सूजन भी आ जाती है, उसकी वजह से नज़र भी मुतासर हो सकती है। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर अंधेपन की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये यानी हमें एक बहुत थोड़ी इन्वॉल्वमेंट से लेके अंधेपन तक भी लेके जा सकती है। तो इसमें लेकिन एक अच्छी बात भी है और जो वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर ये जो आँख की नज़र जाना ये काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन पॉपुलेशन या जो इस बर्रे सगीर के लोग हैं, इनके अंदर ये रेशो काफ़ी कम है। यानी आँख का पर्दा, उनकी बस पर्दा बसारत मुतासर तो ज़रूर होता है, लेकिन नज़र का चले जाना बहुत वो बड़ा कम है। यानी तकरीबन जो इंडिया एक स्टडी हुई है इंडिया के अंदर, उसमें कुछ 6.3% के करीब। रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्यों? ये जेनेटिकली हम लोगों को ऐसे आँख का पर्दा ऐसा है, कुछ हिफाजत मिली है। अच्छा। तो लेकिन वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर ये अंधेपन की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पाकिस्तान या इस इलाके में जो डायबिटीज़ कंट्रोल वो इतना अच्छा नहीं है, तो बुरा है। तो ये इसका बराह रास्त ताल्लुक आपके शुगर कंट्रोल के साथ है। नजरियाती लोग हैं ना हम, तो नज़र बच जाती है। आप दूसरा सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, अभी मेरा जो सवाल आपसे इससे रेलेवेंट ये है कि बीइंग अ डायबिटिक ऐसे कौन से अवामिल या एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर मुतासिर करते हैं पर्दा बसारत को, जो इनका मेजर रोल है, वो बताइए। देखिए, अभी हमने आपने बात की कि आप सबसे पहले कि एथनिसिटी, जिसको हम कहते हैं कि हम किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे एशियंस हैं, यूरोपियंस हैं या अमेरिकन्स हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन, उनमें मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। लेकिन जो हम एशियन पॉपुलेशन के अंदर ये ज़रा इसका नज़र का जाना ज़रा कम है, लेकिन आँख मुतासर ज़रूर होती है। और दूसरा जो वामिल है शुगर का कंट्रोल ना होना, ये सबसे ज़्यादा है मुतासर है। देखिए, हमें जो HbA1c जितना हमारा ज़्यादा होता जाएगा, ये हमारे शुगर इसका मतलब वो ज़्यादा है। जितना A1c बड़ी लेवल का होगा, हमारे आँख के मुतासर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो यही वैल्यू है जिसको एक दुनिया के अंदर बहुत 90s के अंदर ट्रायल हुआ था, DCCT ट्रायल, टाइप 1 के अंदर हुआ था। उन्होंने ये देखा कि आँख का पर्दा का और A1c का, यानी रेटिनोपैथी का और शुगर कंट्रोल का आपस में बराह रास्त क्या ताल्लुक है। उन्होंने देखा कि जब ग्राफ बनाया तो जो A1c बढ़ती जाती है, तो आँख के पर्दे की इन्वॉल्वमेंट होने की चांसेस बढ़ते जाते हैं। उन्होंने देखा कि अगर इसको कम करते जाएँ A1c को, तो किस A1c पे आँख का पर्दा मुतासर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब 7 पे A1c आती तो आँख का पर्दा मुतासर नहीं होता। फिर उन्होंने तभी ये 7 का जो कट ऑफ पॉइंट है, 6.5 या 7 का जो हिस्सा है, ये तभी उस वक्त से लगा कि रेटिनोपैथी इस पे नहीं होती। तो ये उन्होंने कट ऑफ पॉइंट दिया। तो इसका मतलब जितना अच्छा शुगर का कंट्रोल रखेंगे, उतना हमारा जो आँख का पर्दा बचाया जा सकता है। दूसरी जो बात है ब्लड प्रेशर, अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी बराह रास्त उसको आँख के पर्दे को मुतासर करता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है कि खून में चर्बी का कंट्रोल, लिपिड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये भी पर्दा बसारत को मुतासर करते हैं। तीसरी कि गुर्दों का अगर मुतासर किसी शुगर से हो गए, अगर गुर्दे मुतासर हैं, तो आँख के पर्दे पर भी डेफिनेट असर होगा। यानी अगर आपको ऐसा मरीज शुगर का मिलता है जिसके गुर्दे भी ख़राब है, तो डेफिनेटली उसकी आँख का भी असर ख़राब हुआ, उससे असरात होंगे। मोटापे की वजह से भी आँख का पर्दा जल्दी मुतासर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है प्रेगनेंसी के अंदर जो है आँख का पर्दा मुतासर में, अगर शुगर वाली खातून है और डायबिटीज़ उसको है, उसके आँख के पर्दे का चेकअप फर्स्ट जब उसका शुरू हो, फर्स्ट बुकिंग पे चेक होना चाहिए। फिर रेगुलर प्रेगनेंसी के अंदर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये हम यहाँ पे नहीं किया जाता। यहाँ इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है कि आँख के पर्दे को प्रेगनेंसी के अंदर लाजमी चेक करवाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका इलाज मुमकिन है। तो इसमें लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो ये चेंजेस आपकी रिवर्स भी हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एज का ताल्लुक नहीं है इसका? जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी नज़र पे आपका आई साइट का भी देखिए, उसमें जो बात है ना, आप दूसरी वो कह रही हैं कि वो है लेंस वाले मामला। अच्छा, क्योंकि वो लेंस का मामला तो और थे, उसमें भी शायद हम बात करेंगे उसमें कि लेंस में हम क्या मामला होते हैं। तो ये तो हमें पर्दा बसारत की हमने बात की। ये जो अवामिल है, जैसे बड़े जैसे मैंने बताया, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आपके लिपिड्स कंट्रोल होने चाहिए, और प्रेगनेंसी के अंदर इसको मॉनिटर किया जाए ताकि हमें पता हो कि हमारा कंट्रोल ख़राब तो नहीं हो रहा। जो सबसे कॉमन चीज़ जो हमें इसके साथ आती है, वो मोतिया, सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, जो आपने बात की कि लेंस हमारा इन्वॉल्व होता है। और जो शुगर के अफराद होते हैं, डायबिटीज़ के अफराद होते हैं, उनके अंदर जो सफ़ेद मोतिया है, आमतौर पे सफ़ेद मोतिया 60s के बाद, 60 साल की उम्र के बाद एज रिलेटेड होता है, सिनाइल जिसको कहते हैं, कैटरेक्ट होता है। लेकिन इनमें ज़रा छोटी उम्र के अंदर आ जाता है। उसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ की वजह से कुछ ऐसे मरकबात, कुछ ऐसे एसिड, कुछ जो उसके लेंस के अंदर आ जाते हैं, जो लेंस के फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से
जो है वो लेंस वो जल्दी धुंधला हो जाता है और लेंस सफ़ेद मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो उसमें नज़र आने बाकायदा नज़र भी आता है। नज़र, हाँ, तो उसके बाद उसका फिर निकालना ज़रूरी है। तो उसकी जगह आजकल इंट्राओकुलर लेंस लगा देते हैं, यानी एक नया प्लास्टिक का फोल्डेबल लेंस होता है, वो अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे वो आपको वो पुराना वाला निकाल दिया जाता है। तो काला मोतिया तो नहीं इसकी वजह से होता? काला मोतिया भी इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जिसको हम इसको कहते हैं ग्लाकोमा कहते हैं। वो ग्लाकोमा बेसिकली काला मोती इसलिए कहते हैं कि उसके आँख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आँख के अंदर क्योंकि पानी होता है और उसका एक ख़ास प्रेशर होता है, तो बाज़ औक़ात कुछ जैसे कि पानी तो बनता जाता है लेकिन उसका ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है। तो ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से आँख के जो बल्ब है, आँख का जो पूरा उसका है स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रेशर पानी का ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है वो रेटिना को दबाव में लेता है, उसको भी दबाव में आ जाता है। तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हमें नज़र ऐसे आता है कि एक इर्द गिर्द काला है और दरमियान में है, किसी टनल में से हम देख रहे हैं, हमारी विजन ऐसा लगता है कि सुरंग में से हम देख रहे हैं। विजन सुकड़ जाती है, साइडों पे नजर, साइडों पे आपके वो कालापन आ जाता है और दरमियान में से आपको नज़र आता है। इसको हम टनल विजन भी कहते हैं। ये इसीलिए उसको नाम काला मोती है कि इर्द गिर्द तो काला स्याही नजर आती है, हाला काला, तो जो दरमियान वाला हिस्सा है वो आप वहाँ से आप नज़र देखें। बाज़ औक़ात उसमें नज़र जाने का भी खतरा होता है, पूरा ब्लैक होने का। तो बचाव तो आपने बता दिया कि कैसे बचें, शुगर के मरीज़ कंट्रोल रखें। इलाज भी कोई है, अगर कुछ ख़राबी हो गई है, चेंजेस आ गए हैं पर्दा बसारत पे, तो कोई इलाज भी मुमकिन है? देखिए, इलाज के दो हिस्से हैं। एक है बचाव। बचाव ये है कि हर शुगर का पेशेंट, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर टाइप 2 है, टाइप 2 जैसे आपको पता है जो लोग जो ज़्यादा हमारे कॉमन है, उनको जिस वक्त उनकी तशख़ीस हो कि आज उनको डायबिटीज़ हुई है, तो उस दिन जैसे हम बाकी टेस्ट करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं, साथ उसको फौरी उसका आँख का पर्दे का मुआयना भी होना चाहिए। ये 2-3 तरीक़ों से होता है। आप डायरेक्ट आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं, वहाँ की पुतली के अंदर वो दवाई डाल, आँख के अंदर दवाई डाल के आँख की पुतली को फैला लेते हैं और उसका फिर मुआयना करते हैं। आजकल जो एक बड़ा पॉपुलर हो रहा है वो उसका आप जैसे जो डॉक्टर हैं क्लिनिक के अंदर, हम कोशिश करें हम यहाँ भी हम इसको ले आएँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है कि हम अपने फंडोस्कोप के साथ एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं और उसके पीछे आईफोन लाके आईफोन उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट आपकी आईफोन उसकी तस्वीर ले लेता है आपके रेटिना की। तो छोटा सा अपरेटस है, उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो हम मेरे ख्याल है कि साल हम कोशिश करेंगे इसको हम ज़रूर करेंगे। या एक रेटिनल स्कैन है, वो ज़रा महंगी है। रेटिनल स्कैन से तो वो आपके आँख के पर्दे की तस्वीर ले लेता है, डायरेक्ट एक पिक्चर ले लेता है, वो भी किया जा सकता है। तो हमें एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जिस वक्त तशख़ीस हो टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो हमें अपना आँख का मुआयना करवाना चाहिए। अगर टाइप 1 में हम थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते हैं, टाइप 1 में क्योंकि ये चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आती, जो बच्चे जिनको टाइप 1 है जो इंसुलिन वगैरह पे, तो उनमें ये 5 साल के बाद हम रिकमेंडेशन है कि 5 साल जब गुजर जाएँ फिर आप उसका आँख का चेकअप करवाएं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उनकी किसी वजह से आँख मुतासर है, वो आप देखते हो कि उनको नज़र में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ मसला आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है हमको उनको पहले भी मुआयना किया जा सकता है। एक और जो इन्वॉल्वमेंट, एक तो हमने मोती सफ़ेद मोती की बात की, काले मोती की बात की, हमने रेटिना की बात की। उसमें रेटिना को मैं बताता हूँ उसका इलाज भी क्या है उसका जी। अच्छा, इसमें एक और जो हम बड़ी कॉमन आपने देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, वो उनको कहते हैं हमें 2 नज़र आते हैं, किस तरफ देखें तो हमें 2 नज़र आते हैं। जो आँख का जो बॉल होता है, जिसको आई बॉल कहते हैं, उसको जो मुख्तलिफ मसल्स हैं जो स्ट्रैप की शक्ल के होते हैं, यानी एक पट्टी की शक्ल के होते हैं, इनको आकुलर मसल्स कहते हैं, एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स कहते हैं, जो आँख के बॉल को इधर मोड़ते हैं, इधर मोड़ते हैं। वो क्या ऐसे जैसे ये आँख का ये अगला हिस्सा है ये, तो वो पीछे जैसे किसी ने यूं खींचा तो आँख यूं हो गई, नीचे से खींचा तो यूं हो गई, इधर खींचा तो यूं हो गई, इधर खींचा। ऐसे मसल्स लगे होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो मसल्स, कोई एक मसल पैरालाइज हो जाता है, तो वो मसला बंदा ऐसे देखना चाहता तो उसको साइड में देखना चाहता तो उसको नज़र नहीं आता, जब देखता उसको 2 नज़र आते हैं। तो ये बड़ी एक कॉमन कंप्लेंट है, या ऊपर देखने से या नीचे देखने से उनको 2 नज़र, इसको डिप्लोपिया कहते हैं, यानी 2 डबल विजन आती। तो ये लेकिन अच्छी बात है, जो ही आप शुगर कंट्रोल करते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब ठीक हो जाता है, मसल्स डेवलप हो जाते हैं, मसल डेवलपमेंट होती है, उसकी सप्लाई उसकी बेहतर हो जाती है, उसकी ये भी एक न्यूरोपैथी की किस्म है, ये जो बुरे कंट्रोल के साथ। अच्छा। तो इसमें लेकिन रिकवरी मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी अच्छी रिकवरी है, इसमें जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जो आखिरी जो बात है कि हम इसका जो इलाज क्या है, रेटिना अगर खुदा ना खास्ता किसी का अगर इन्वॉल्व हो गया है,
अव्वल तो हमें सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर ऐसे कहते हैं खुदा ना खास्ता अगर कोई एडीमा हो रहा है, सोजन हो रही है जहाँ पे बनता है, तो इंट्राकुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं आजकल। आँख के अंदर एक इंजेक्शन लगता है या कुछ अद्वियात हम इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर लीकेज हो रहा है, कोई खून की नाली आँख के पर्दे से निकल वहाँ फूट पड़ी है, वहाँ से खून रिस रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक ऑर्गन लेज़र्स होती हैं, उसकी वजह से लेज़र से जैसे हम वेल्डिंग का टांका लगा के उसको हम जोड़ देते हैं, तो इस तरह वो एक लेज़र शुआ के ज़रिए उतने हिस्से को, नाली को जो लीक कर रही है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं जो फॉर्चुनेटली अवेलेबल भी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फ़र्क भी पड़ता है? फ़र्क भी पड़ता है। लाहौर में पाकिस्तान में अवेलेबल है? ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। और दूसरा ये सबसे लेकिन बुनियादी बात ये देखें कि जब डायबिटीज़ हो गई है तो आपने डायबिटीज़ पेशेंट को चाहिए क्या कि अपने जैसे हम बाकी टेस्ट करवाते हैं, उनके HbA1c करवाते हैं, उनके लिपिड करवाते हैं, उनके गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं, तो साल में कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर अपनी आँखों का मुआयना करवाएं। हर डायबिटिक पेशेंट को चाहिए अपना, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई आँख के पर्दे पे कोई तब्दीली आ रही है तो उसको फौरी तौर पे उसका सद्देबाब किया जाएगा और उसको फौरी तौर पे उसका इलाज किया जा सके। तो ये एक बड़ा जो टेक होम मैसेज है कि हमें अपना इसकी जो बचाव अर्ली डिटेक्शन के साथ है, यानी हमें रेगुलर विज़िट में रहें अपने डॉक्टर के साथ, और इसको साल में एक दफ़ा हर शुगर का मरीज़ टाइप 2 जो ख़ास तौर पे है आँख का पर्दे का मुआयना करवाए। टाइप 1 जब आपका डॉक्टर के वो भी हर साल अपना करवाए। 5 साल तो उसका ग्रेस पीरियड है, उसके बाद हर साल ये अपना टेस्ट करवाता है। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है और अगर वो तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो उस पर भी कोई असर पड़ेगा आँख पे? ऑब्वियसली टोबैको स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है वो भी, जैसे स्मोकिंग आपकी बाकी सारी नालियों को, ब्लड वेसल को इन्वॉल्व करती है, तो ये भी इन्वॉल्व करती है। तो जो लोग स्मोकर्स हैं तो उनके रेटिना ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है आम दूसरे आदमी जो स्मोकिंग नहीं करते। तो स्मोकिंग अगर वो करते हैं तो स्मोकिंग के फ़ायदा तो मेरा ख़्याल आज तक कोई नहीं मिला, नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो ऐसे लोगों को स्मोकिंग, डायबिटिक को तो स्मोकिंग करनी दूर ही रहना चाहिए। स्मोकिंग पे भी ये है कि स्मोकिंग हम एक तो डायरेक्ट स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं, एक पैसिव स्मोकिंग है, घर में कोई सिगरेट पी रहा है, उसके पास बैठे हुए हैं, दोस्त पी रहे हैं, साथ बैठे हुए, तो पैसिव स्मोकिंग वो भी उतना ही नुकसान करती है। तो ऐसी दोस्तियों से भी इज्तनाब किया जाए, जो स्मोकर्स के साथ आप उनकी कंपनी से इज्तनाब किया जाए, बेहतर है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच। मिस नादिया, आपका भी शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़्व, रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। अपनी आँखों का ख्याल रखिए, ये अल्लाह ताला का अतिया है, नेमत है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।